ओके देन लेट्स स्टार्ट विद लेट्स क्रैक। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ टपरियाल और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क अंडर एलडीआर कोटा के बारे में। तो इसकी कुछ रिक्रूटमेंट आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है, बट ये वाला जो नोटिफिकेशन है काफ़ी आज सर्कुलर हो रहा है। बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों की जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों के लिए वैकेंसीज नहीं है। ये जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसीज है अंडर एलडीआर कोटा के अंतर्गत है। एलडीआर कोटा होता है आप लोगों का लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये आप लोगों का स्पेशली कुछ एक पर्सनस के लिए होता है, हम आम नागरिक के लिए ये नहीं है। जो आप लोगों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो आपके डेली बेसिस पे हो या आप लोगों के रेगुलर हों, उनके लिए ये आप लोगों का कोटा होता है एलडीआर, जिसके अंतर्गत वो अपनी प्रमोशन ले सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो क्लास थर्ड में है तो क्लास सेकंड में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों का एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए। मान लीजिए आप क्लास फोर्थ में है और अगर आप इस कोटे के अंतर्गत आते हैं तो क्लास थर्ड के लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या नोटिफिकेशन है और किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोगों के लिए भी ये जरूरी है जानना कि एलडीआर कोटा क्या है और किस तरह आप लोगों का रहता है। तो एलडीआर कोटा के अंतर्गत ये पोस्ट निकाली गई हैं जो जूनियर क्लर्क की हैं, बट आप लोगों के लिए ये एक होप हो सकती है, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 120 वैकेंसीज आउट होने वाली हैं आप लोगों की जूनियर क्लर्क की, जो आपकी हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत होंगी। तो उसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझसे कॉल कर सकते हैं या आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए व्हाट्सएप करने की। आप लोगों के क्लर्क से लेके एचएएस के एग्ज़ाम तक आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूं। और जल्दी इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इसी के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज फ्री देखने को मिलेंगे जो कि मंडे से हो सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है जिसमें 10+2 होनी चाहिए आप लोगों की, और कम से कम आप लोगों के 50% मार्क या आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। बट यहाँ पे एक और मेंशन किया गया है नोट, जिसमें कहा गया है कि अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से संबंधित हैं तो आप लोगों को कंसेशन मिलेगा या ग्रेस मिलेगा 5% मार्क्स का। तो आप लोग 5% वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि एलडीआर कोटा क्या आप लोगों का यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मांग रखा है वो रेगुलर होना चाहिए। कौन से अंतर्गत? सबॉर्डिनेट कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों का होना चाहिए, या आप लोग कम से कम 5 साल का आप लोगों के पास रेगुलर सर्विस का या रेगुलर सर्विस कंबाइंड विद कंटिन्यूस सर्विस रेंडेड ऑन डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वेजेस, या आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट वेज पे 5 साल का एक्सपीरियंस या आप लोगों का डेली बेस पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग 5 साल से रेगुलर चल रहे हों। अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये पोस्ट आप लोगों की है, इसमें कुछ सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सा है। जनरल नॉलेज ऑफ आपको हिमाचल प्रदेश आने चाहिए, तो टोटली पेपर आपका हिमाचल प्रदेश के ऊपर ज़्यादा बेस है। जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री होनी चाहिए आप लोगों की, जर्नी ऑफ स्टेटहुड, किस तरह ये बना था। विधानसभा हिमाचल प्रदेश की, लेटेस्ट लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आपकी टोटल 12 है, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी पूरी प्रोफाइल। मेजर रिवर्स आप लोगों की, लेक्स कौन सी हैं, स्प्रिंग क्या है, माउंटेन्स वगैरह, इनके बारे में आप लोगों को सारा पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आप लोगों का एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री आप लोगों का आता है। कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स आप लोगों के आएंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल आप लोगों के आएंगे, टेम्पल्स आएंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश है एज पर लेटेस्ट सेंसस। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों की है, इसके बारे में भी इन्होंने आप लोगों को बता रखा है। ये आप लोगों का इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर योर असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम, वहाँ से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए किस किस तरह की रहती हैं। मीनिंग ऑफ बैंक एंड इट्स फंक्शन, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक, हिस्ट्री, रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट स्टेटस एंड इसकी परफॉर्मेंस क्या है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आप लोगों के, डिलीवरी सिस्टम जो होती है जैसे ब्रांच नेटवर्क, सीवीएस आप लोगों के जो कोर बैंकिंग सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रहती है, इमर्जिंग इशू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपने कोर्स में पूरी करवा रखी हैं, आप लोग वहाँ से भी मेरी हेल्प ले सकते हो। तो आप लोग अगर असिस्टेंट मैनेजर के बैच में आना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसका नया बैच नेक्स्ट वेडनेसडे से आएगा एक, अभी भी एक नया बैच स्टार्ट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 8350। ठीक है,
947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इससे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। इसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम है, काफ़ी ईजी होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, डिजिट्स क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। 9th-10th का मैथ है, ईजी सा रहता है। फ्रैक्शन आप लोगों की सारी, फिर आप लोगों के स्क्वायर रूट्स हो गए, एवरेज होगी, परसेंटेज, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। और कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीक बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। वहाँ से आप लोग प्लीज़ इनको कवर कर लेना। बाकी चीज़ के लिए मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बट ये पेड कोर्स रहता है, ठीक है। जनरल इंग्लिश आप लोगों को फ्री मिलेगी इसी चैनल के ऊपर, वो आप लोग देख लेना, आप लोगों को बेस्ट रहेगी। सारा कुछ आप लोगों को बता रखा है, तो ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, किस तरह यूज़ किए, सारा कुछ। हिंदी के ऊपर भी लेक्चर मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को बता रखा है। इनके ऊपर आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे इसी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यहाँ पे बता रखा है ऑल 5 पार्ट्स ऑफ सिलेबस एज मेंशन्ड, आप लोगों का होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, रेशो 4:1 की रहेगी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एलडीआर कोटा के अंतर्गत है, ये साफ साफ इन्होंने दिखा है, आप लोग नॉर्मली इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई। आई होप एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को गाइड करने का कि किस तरह का ये एग्जाम है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए। जितने भी स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारी कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क की वैकेंसीज निकल गई हैं, तो आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों की जो क्लर्क की वैकेंसीज होंगी वो आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा होगी, ना कि ये सर्विस खुद करवाएगा। और एलडीआर जो कोटा होता है, इसके अंतर्गत जो भी आप लोगों की वैकेंसीज आउट होती हैं वो आप लोगों का डिपार्टमेंट ही हेल्ड करता है, आप लोगों का एचपीपीएससी नहीं करता है। बट आप लोगों की जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है वो एचपीपीएससी करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।